हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले से 35 किलोमीटर दूर बीजावाड़ा में विराजमान है वागड़ के चमत्कारी हनुमान जी। जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बीजावाड़ा में स्थित है श्री कष्टभंजन देव हनुमान मंदिर, जो आसपास के श्रद्धालुओं का प्रमुख आस्था का केंद्र है। इस हनुमान मंदिर में विराजमान मूर्ति ठीक गुजरात के सारंगपुर स्थित देव की सन मूर्ति है, जिसकी स्थापना 5 फरवरी 2022 को ग्रामवासियों द्वारा 4 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम के तहत की गई, जिसमें मूर्ति स्थापना संपूर्ण ग्रामीणों के विशेष सहयोग से की गई। इस 4 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में श्री शनिदेव महाराज की मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित की गई है। श्री कष्टभंजन देव हनुमान मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आसपास के कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बीजावाड़ा में श्री कष्टभंजन देव हनुमान मंदिर के अलावा पूर्व हनुमान जी एवं श्री बात्रोड़ जी मंदिर भी श्रद्धालुओं की विशेष आस्था का केंद्र है। श्री कष्टभंजन देव हनुमान मंदिर में प्रतिदिन सुबह 6 बजे एवं 7:30 बजे आरती की जाती है तथा दिन में 3 बार भोग चढ़ाया जाता है। यहाँ दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों द्वारा भोग एवं एक प्रकार का वस्त्र वागा चढ़ाया जाता है एवं मन्नत मांगी जाती है। विशेषकर हर मंगलवार एवं शनिवार को यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि यहाँ भक्तों द्वारा ली जाने वाली मन्नत अति शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। जय। मैं पुजारी, मेरा नाम प्रदीप कुमार सेवक, निवासी ठाकड़ा हूँ। मैं यहाँ का पुजारी हूँ। हमारे यहाँ नित्य 5 प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं। जो सवेरे फर्स्ट हमारे पूजा का टाइम होता है 5:45, उस समय फर्स्ट भोग में चढ़ाता हूँ तिलहन के लड्डू और उसके साथ में 2 कप दूध। साथ में ये जो भी जिस व्यक्ति की थाल होती है वो व्यक्ति स्वयं यहाँ लेके आता है। उसके बाद हमारी 6:15 पे हमारी आरती होती है। उसमें समस्त भक्तजन आते हैं और हम आरती करते हैं। उसके बाद सेकंड भोग हमारा लगता है 11 से 12 बजे के बीच, जिसमें हम पकवान बनाते हैं। मिठाई है, हलवा है, अलग अलग प्रकार के पकवान हम बनाते हैं और इन्हें भगवान का भोग चढ़ाते हैं। उसके बाद हम 12 से 3 बजे इनके पर्दा लगा देते हैं भगवान के। फिर 3 बजे हम भगवान को फल फ्रूट आदि इत्यादि हम भोग के रूप में चढ़ाते हैं। फिर संध्या के टाइम में 7 बजे की हमारी आरती होती है। आरती होने के बाद फिर भगवान को हम हलवा चढ़ाते हैं और इसके साथ खिचड़ी चढ़ाते हैं। उसके बाद जब आरती हो जाती है, फिर जब मंगल करते हैं मंगल, इस समय मैं बादाम, काजू, पिस्ता इस प्रकार का भोग चढ़ाता हूँ। इस प्रकार से हमारे इस मंदिर परिसर में 5 प्रकार के भगवान के भोग चढ़ते हैं। इसके साथ में यहाँ के मैं आपको चमत्कार बताता हूँ। जब ये मंदिर हमारा 3 दिन हुए थे और हमारे पास एक प्रजापत का बच्चा आया था जो निवासी गामड़ा का था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसकी हालात बहुत कमज़ोर थे। मैं समझ रहा था कि उसको कोरोना हुआ है, लेकिन उसे कोरोना नहीं हुआ था, किसी और बीमारी से वो ग्रसित था। फिर मैंने उसको भगवान के सामने रात को 8 बजे के बाद भगवान के सामने उसे बैठा दिया। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु ये आपका भक्त है, मुझे नहीं पता है कि इसकी क्या बीमारी लगी है, लेकिन मैं आपके सामने बैठा रहूँ। अगर मेरी भक्ति आपके प्रति हो और इस गाँव का समर्पण भाव हो और आप निश्चित रूप में अगर यहाँ पधारे हों तो इस बच्चे की बीमारी को आप दूर करो। आप यकीन नहीं करोगे कि उस बच्चे को मैंने 15 मिनट भगवान के सामने बैठाया, उनको 7 परिक्रमा करवाई। 7 परिक्रमा के करने बच्चा स्वयं अपने मुंह से मुझे ये बताया कि सर मैं ठीक हो गया, और वो हंसते खेलते अपने घर पे गया। आज भी उसके बाद में सेकंड उदाहरण, कुछ कुवैत की कोई पार्टी थी जिसने भगवान का सिर्फ नाम ले लिया, बीजावाड़ा कष्टभंजन देव का, और उसके तुरंत प्रभाव में 24 घंटे में उनका कार्य हुआ, जिन्होंने 5,051 रुपया हमने यहाँ पर परिसर में जमा किया। उसके बाद में थर्ड तो मैं स्वयं हूँ। मैं भी यहाँ आने के बाद एक बीमारी से ग्रसित हो गया था और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर भगवान मैं पुजारी हूँ आपका और मुझे ये बीमारी कैसे आ गई मुझे नहीं पता है, लेकिन आश्चर्यचकित ये बात है कि मैं ये डर गया था कि मुझे 6:45 पे आरती करनी थी और 6:30 बजे मेरी तबीयत खराब हो गई। लेकिन मेरे पे इस ईश्वर की इतनी कृपा रही कि मुझे 6:45 पे ऑटोमेटिक में ठीक हो गया और भगवान की आके मैंने आरती की। ये मेरा स्वयं का उदाहरण। और चौथा उदाहरण है मेरे स्वयं के पिताजी, जिनका ऑपरेशन हो रहा था सागवाड़ा में, और उन्होंने मेरे बच्ची से यहाँ की बाधा करवाई कि अगर भगवान मुझे आईसीयू में नहीं एडमिट करे और डायरेक्ट मेरा ऑपरेशन हो जाए, मैं घर पे आ जाऊँ, तो मैं आपकी बाधा छुड़ाऊँगा। और यकीनन
भगवान ने आधे घंटे में ऑपरेशन किया और मेरे पिताजी स्वस्थ हैं, आज उनके पैरों पे चल रहे हैं, बढ़िया है। और यहाँ के उन्होंने बाधा चढ़े। और यहाँ पर इसी के साथ में हमारे एक परिपाटी चल रही है वाघा की, जिसमें कपड़े का वाघा है। जो आप सामने देख रहे हो जो वाघे, वो वाघे यहाँ के बनाए हुए नहीं हैं, ये स्वयं सहारनपुर के चढ़े हुए वाघे हैं और वहाँ से यहाँ आते हैं। तो इनका जो वाघे की जो परिपाटी ऐसा है कि 251 रुपया की हम रसीद देते हैं और ये वाघा हम चढ़ाते हैं। वाघा हमारे 2 प्रकार से चढ़ता है, एक सवेरे चढ़ता है और एक रात्रि संध्या वाघा कहलाता है, जो हम कपड़े चेंज कर देते हैं। उस समय हम चद्दर अद्दर बिछा के और भगवान को सुलाते हैं रात को। इस प्रकार से 2 प्रकार के वाघे होते हैं। और इसमें मतलब अगर कोई भक्त हो जो बाहर का है, जो यहाँ पर हमारे मतलब आटा दाल चावल लेके नहीं आ सकता है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ ट्रस्ट ने एक परिपाटी बनाई है, जो 551 रुपये की रसीद हमारे यहाँ कटवा सकता है और वो अपनी थाली करवा सकता है, और 251 रुपये का हमारा वाघा करवा सकता है। इसी के साथ में हमारे 3-4 देवी देवता और बैठे हुए हैं, जो पुराने हनुमान जी हैं, शनि महाराज हैं, गात्रोड़ जी महाराज हैं। ये भी मतलब तुरंत प्रभाव में हमारे कार्य सफल करते हैं यहाँ पर। और मुझे भी यहाँ आने के बाद बहुत आनंद आ रहा है। मेरा वह जीवन पूरा बदल गया है। मेरा खुद का एक बिज़नेस था जो मेरे मिसेस संभाल रही है, वो भी अच्छा चल रहा है और मेरी भी लाइफ अच्छी चल रही है। मैं भी कई बीमारियों से ग्रसित था, यहाँ आने के बाद मैं सारी बीमारियों से ठीक हो गया हूँ। बोलो श्री कष्टभंजन देव। बताइए यहाँ पे आने के लिए क्या साधन है और कि ये जिला स्तर से कितनी दूरी पे पड़ता है? सर ये हमारे जिला स्तर से 35 किलोमीटर है और तहसील स्तर से 12 किलोमीटर है। और हमारे आजू बाजू में जैसे एक पादरा करके गांव है, वहाँ से हमारा 7 किलोमीटर है। बाकी छोटे मोटे गांव है, तो मतलब चारों बाजू में जो गांव है वो 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में है। और बीच में सेंटर में हमारा ये बिजावाड़ा करके गांव है। इसी यहाँ से 3 किलोमीटर की रेंज में हमारा सिद्धनाथ महादेव है। तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि जो सिद्धनाथ महादेव दर्शन करने हेतु आते हैं, तो वो एक बार हमारे यहाँ कष्टभंजन सहारनपुर मंदिर जो बिजावाड़ा बना हुआ है, वहाँ भी आके अपना दर्शन का लाभ उठावे। और 2.5 किलोमीटर यहाँ से है सिद्धनाथ महादेव, और यहाँ से बड़ा गांव जो ठाकड़ा है वो भी 2.5 किलोमीटर है। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि वो एक बार बिजावाड़ा गांव में पधार के दर्शन का लाभ अवश्य लेवें। और हमारा यहाँ एड्रेस है डूंगरपुर जिले सागवाड़ा तहसील के पास 12 किलोमीटर, ठाकड़ा गांव के बाजू में बिजावाड़ा गांव। और हमारा यहाँ लैंडमार्क आपको बता देता हूँ, नवोदय स्कूल। जय ये कष्टभंजन देव जब यहाँ स्थापित किए, उस टाइम में जो सलाट सोमपुरा जो बांसवाड़ा जिला के सोमपुरा जी तलवाड़ा के थे, इन्होंने कहा कि मैं इनका नेत्र खुल रहा हूँ तो सामने कोई मत देखना। जब इन्होंने वो गोल्ड शादी के सोने के टुकड़े से आंखें में नेत्र खुले, तब साइड में राइट साइड में ग्लास अपने आप टूट गया। और गणेश भाई प्रजापति ने उस टाइम में गधा जो थी, वहाँ भगवान के अंदर गधा है, उस गधा को उठाने गए तो गधा उठा भी नहीं। और इसके बाद 5-6 को इतनी बढ़िया कुशलता मिली है परिवार के बारे में, और कई सारों को सुख की शांति मिल रही है। अभी लोग सर्व जना सब सुखी हैं, इसके द्वारा कोई किसी को तकलीफ नहीं है। और जो यहाँ दर्शन करता है उसको अवश्य फल मिलता है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। देखो साहब, ये जो पुराने हनुमान जी हैं वो तो हमारे गांव बसा तब से बाप दादों ने यहाँ स्थापित किए। हमको भी मालूम नहीं है कि कहाँ से पत्थर लाए, कैसे किया, और बाढ़ के जड़ों में फंसे हुए थे और आज भी हैं। वैसे ही इनको यहाँ स्थापित रहने देने और यहाँ से हटाना नहीं है। यूँ करके हमने दादा सालंगपुर की मूर्ति बनवाई और कष्टभंजन की, और सब आज्ञा का सालंगपुर से ला के ये मूर्ति स्थापित हमने नई मंदिर में नया मंदिर बना के उनमें प्रतिष्ठा की। कम से कम 20-25 लाख रुपया हमारा गांव के तरफ से और शौक से, मतलब हमारे इतना कर्जा हुआ। भगवान सालंगपुर दादा लोगों को यहाँ आने पर किसी का दुख कोई भी होए तो निवारण होता है। नहीं आए हो तो आके देख लो, फिर आपकी इच्छा के अनुसार आना जाना। हमारे यहाँ से
50-60 किलोमीटर यहाँ की जनता बहुत सी आती है और दर्शन करते हैं। यहाँ कोई पब्लिक की कोई कमी नहीं है, और भी लाभ लेना है तो आके ले सके, ताकि यहाँ से सालंगपुर जाते हैं तो किसी के पास 2-3 हज़ार रुपया मिले या नहीं मिले तो उनका दर्शन वहाँ जाने से होता है। तो यहाँ अपने यहाँ बिजावड़ा गांव में हमने ये कोशिश करके यहाँ दादा सालंगपुर की हनुमान जी की मूर्ति यहाँ लगाई है। वही स्वामी नारायण जी, सालंगपुर स्वामी नारायण जी की आज्ञा जो उन्होंने बताया वैसे हमने यहाँ उनकी स्थापित की है। और 24 घंटा पुजारी हमारे यहाँ तैयार रहता है और दोनों टाइम उनको प्रसाद चढ़ता है। ऐसी व्यवस्था हमने बनाई रखी है। जय श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी की बिजावाड़ा में स्थापना 2 से 5 फरवरी 2022 को स्थापित किया गया। और यहाँ पर ये जो मंदिर हमारा जो बना हुआ है, यहाँ श्री कष्टभंजन देव की स्थापना होनी थी, इसलिए मंदिर को बनाए हुए लगभग 20 वर्ष तक हमें इसका इंतज़ार करना पड़ा। और हमें ये आशा ही नहीं थी कि हमारे बीच में इस प्रकार के देव जो है विराजमान होंगे। लेकिन गत वर्ष से हमारा ये प्रयास रहा और हमारे ग्रामीण बंधुओं में से कुछ लोगों का ऐसा साहस बना कि हम हमारे जो हनुमान जी पुरानी मूर्ति है वो वहीं स्थापित रहने दें और दूसरी मूर्ति ला करके यहाँ स्थापित करें। और उस मंशा के अनुरूप हम सारंगपुर गए और सारंगपुर से उस मूर्ति का रूप ला करके हमने तलवाड़ा में इस मूर्ति को बनवाया। लगभग 1 साल हुआ और इस दरमियान में हमने इस मूर्ति को 5 फरवरी 2022 को यहाँ पर स्थापित किया। और यही हमारे गांव की एक शुभ वेला कहें या अच्छी कामना कहें कि हमारे गांव पर इस देव की कृपा रही। इसी कारण से आज हमारा गांव जो है वो चारों तरफ से फलीभूत है। एक समय था कि कोरोना काल में सबसे पहले जब लॉकडाउन हुआ उस समय बिजावड़ा का नाम जो है वो पूरे ज़िले में जो है प्रकाशित हुआ था। लेकिन आज हम कष्टभंजन देव के नाम से बिजावड़ा ग्राम को प्रकाशित कर पा रहे हैं। यही हमारी कामना है। कष्टभंजन देव की जय। बाकी जो है हमारे यहाँ पे कष्टभंजन देव की स्थापना जो है वो 5 फरवरी 2022 को हुई है। उसके बाद से हमारे गांव में बिल्कुल सब सही चल रहा है। कोई भी प्रकार गड़बड़ हुई नहीं है और किसी प्रकार की कोई भी हानि हुई नहीं है। हर तरफ से लाभ ही लाभ हैं। और जो भी यहाँ पे भक्त आते हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं उन सब की मन्नत पूरी होती है, उनकी मुराद पूरी होती है। और बहुत सारे की लोगों की मन्नत और मुराद पूरी हुई है और भगवान के उन्होंने दर्शन किए हैं। और यहाँ पर सुबह में 6 बजे और शाम को 7 बजे आरती होती है। हमारे यहाँ पंडित जी 24 घंटे यहीं पे रहते हैं और आरती सुबह शाम होती है। और भगवान को भोग सुबह में, दोपहर को और शाम को भोग भी लगाया जाता है और आरती भी डेली होती है। और शनिवार को यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आरती में भी आते हैं और डेली श्रद्धालु बार बार से आ रहे हैं। जैसे जैसे सूचना मिल रही है, जो सारंगपुर नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, वो लंबी दूरी पड़ती है और वहाँ खर्चा भी ज़्यादा लगता है, किसी कारण से भी नहीं जा पाते हैं, तो वो लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। जो सारंगपुर में मूर्ति है वही सेम मूर्ति हमने यहाँ पे विराजमान की है। और जैसे जैसे लोगों में ये पता चल रहा है वैसे वैसे यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ रही है और उन सब की मुराद पूरी हो रही है। उसी के देखते हुए हमारे भगवान की कृपा सब पर बनी हुई है, हमारे गांव पर बनी हुई है। और हमारे यहाँ वाघा भी चढ़ता है और वाघा की बुकिंग भी एडवांस चलती है। जैसे हमारे अभी 15-20 दिन की एडवांस भोग की बुकिंग भी हुई है, तो बाहर से भी बुकिंग आ रही है और लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है कि हमें कब भोग चढ़ाना मिलेगा भगवान को या कब वाघा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की एडवांस बुकिंग अभी से चल रही है और बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है भगवान की। सबसे पहले तो मैं ये गांव वालों को सबसे बधाई देता हूँ। गांव वाले ने बहुत काफ़ी कुछ सहयोग किया। और पहले लगभग 20-22 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था। भगवान के लिए यह दिन पे मैं मजदूर के हिसाब से काम पे आ रहा था और भगवान की मैंने मंदन मांगी। इसके बाद में आज मैं भी इस गांव में सरपंच बना। सरपंच बनने के बाद में मेरा जो भी सहयोग था वो मैंने सहयोग किया और भी जो भी सहयोग होगा। पंचायत भी बने और मंदिर का भी लोकार्पण हो गया। लोकार्पण हुआ। ठीक है। अब उनकी सबकी भगवान की मेहरबानी से बिजावाड़ा के लगे सभी जनसंख्या वालों की यही इच्छा हुई कि हमारे यहाँ हनुमान जी सारंगपुर लाए और हमारी इच्छाएं पूरी करें। और आज से लेकर सब बिजावाड़ा के सभी लोग
भगवान के संपूर्ण आशीर्वाद है, फले फूले और आगे बढ़े, यही मैं यहाँ से મંદિર બન્યો તો હરતે લાગી રહ્યો તમારે बढ़िया लगी रही अमन तो अच्छो પહેલે તમને સારંગપુર ને ગુજરાત જવું પડતું હતું, હવે દર્શન કરવા આપણે દાદાના દર્શન અહીં થઈ રહ્યા. घर ने आंगणे આવી ગયા भगवान बैठे दर्शन तो अच्छो આવી ગયું के ગોરજી ગોરજી ને बोले गतरोड़ जी महाराज की जय। ચાર મંદિર है આપણે અહીં. જૂના હનુમાન जी આપણે બીજાવડા में ગામ વસ્યું તેના થી જૂના હનુમાન जी એના બાદ 2022 में 5 फरवरी દાડે સારંગપુર બાવસીને સ્થાપના કરી. એને બાદ એને મન બન્યું કે શનિ મહારાજ બી આપણે અહીં જુએ એમ તો શનિ મહારાજનું બી સ્થાપના કર્યું. ગાથોડજી બાવસીનું બી અહીં કર્યું સ્થાપના. ત્યારે મંદિર અમારે અહીં એક માનવી દર્શન કરવા આવે ત્યારે દર્શન થઈને પછી એક હાથે થઈ જાય. મોરી જો તો અહીં ખરા એક 25 ગણપતિ બાવસી અહીં 5 દેવતા દર્શન કરી શકાય એક જગ્યામાં આવીને, એવો અમારે અહીં અવડી સુધી है. ठीक है, हमारे हमें माताजी जोगमाया रेजो माताजी मंदिर है, फिर एक गौशण मंदिर है, देवके महादेव बावसी हैं, वरई माता हैं. हमारा मंदिर लगभग थी गई, खाली एकादो को बाकी हुआ था. अब वडीला हमारा बेटा हैं 2-5 वर्ष में જેટલો લગે એટલો સબ કર હા એમ વિચાર સબ હતા. ગામનો મન હે મારે એકલાનું નહીં ને આટલા વર્ષ થકી કરતા કરતા વડીલ કરતા કરતા ગયા અને નવયુવક પાછા જોડાઈ રહ્યા તો અચ્છું થાગા આવડી સુધી અમારે સ્થાપના થઈ. એના પુટે બાવસીને થકી અમારે જે બાધા લઈ જઈ એ એનું ભગવાન એનું કલ્યાણ કરી એટલી બાધા છોડવી બી જઈ. देवकी जय। बोलो कष्टभंजन देव ने हमारा ये जो इस तारीख से हमारा विसर्जन किया है, गाँव वालों ने 22 को अप्रैल में ये किया 22 फरवरी 2022 फरवरी में 5 तारीख को विसर्जन किया है. इसी से सुबह शाम इतनी गर्दी, ठीक है सुबह के टाइम पे थोड़ी कम रहती है और शाम को तो इतनी गर्दी के जैसी अभी है उसी फिलहाल में रोज़ की शाम को पब्लिक यहाँ आती है. बाहर से भी लोग आते हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं. यहाँ पाड़ेवासा है से सागवाड़ा से कॉलोनी से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ से. और शनिवार मंगलवार तो बाहर से लोग बहुत आते हैं. यहाँ हमको गाड़ियाँ लगाने की जगह कम पड़ रही है, बाहर से शनिवार को लोग आते हैं. तो इसी को बनाए हुए लोगों को हमारा यहाँ भावना बनाई है. हम लोगों ने भगवान आना पड़ता है और लोगों को भी यहाँ कृपया करके आप आओ, दर्शन लो एक बार, तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि वास्तव में क्या है भाई क्या नहीं है. आपसे कोई मन्नत मांगो तो भी भगवान यहाँ पूरी करेंगे. सालंगपुर दादा जो करते हैं वो भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं. वही सालंगपुर दादा यहाँ भी है और अपना वो बड़ा दादा तो ये छोटा दादा रूप एक ही है अपना. दिल से मानो तो हर कोई यही रूप है, अपना एक ही रूप है. श्री कष्टभंजन देव की जय। हमारे यहाँ पे मंगलवार और शनिवार को बहुत सारे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है पूरे दिन और इतने दर्शनार्थी आते हैं और आरती में भी सुबह और शाम डेली आते हैं. लेकिन मंगलवार और शनिवार को विशेष करके श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और आरती में भी आते हैं. और हमारे यहाँ पे हनुमान जयंती पर फर्स्ट हनुमान जयंती जो गई थी हमारे वहाँ पे यहाँ पे मेला लगा था और इतनी संख्या में लोग थे कि पूरे गांव में मतलब माहौल था. और यहाँ पे बार से आजू बाजू से दर्शनार्थी आए थे. यहाँ पे हमने प्रसाद की व्यवस्था की थी और टेंट की व्यवस्था की थी और यहाँ पर आरती के टाइम में पूरा पंडाल लगभग भर गया था. यहाँ पे इतने श्रद्धालु आए थे और पूरा मेला लगा था. और हम अगले साल से इसको और भव्य प्रोग्राम देंगे और आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि एक बार जरूर बताइए. हमारा जो ठाकरा से नवोदय स्कूल है उससे हमारा 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है. नवोदय स्कूल पर आपका आना रहता ही है, तो वहीं से हमारा यहाँ पे आ रहे हैं. जय श्री राम।